आज मैं बताने वाला हूँ कि एक्सेल क्या होता है और एक सेल में कितने कॉलम्स कितनी रो होती हैं और एक्सेल में भाई किस तरह से फॉर्मूला लगाया जाता है और एक्सेल का क्या वर्क होता है। भाई मैं बता रहा हूँ कि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज हम करते हैं डाटा एंट्री के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से भाई डाटा को मैनेज करने के लिए। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कितने कॉलम्स कितनी रो होती हैं। तो भाई इसमें होता है 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। और कॉलम एंड रो देखने का तरीका है भाई, यहाँ पर आप कर्सर रखें और यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक कर दें तो भाई दिख रहा है आपको, जैसे हम माउस का राइट क्लिक करें यहाँ पे देखिएगा आपको बता रहा है ना, 10,48,576 दिख रहा है आपको। 10,48,576 रो होती हैं, 16,384 कॉलम होते हैं। तो भाई ये आपने देख लिया। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ भाई, टेबल हमारे पास बना हुआ है। बस इस टेबल में मैं आपको फॉर्मूला लगाना बताऊंगा कि किस तरह से हम फॉर्मूला लगाते हैं। भाई सबसे पहले यहाँ पे एफ एन ओ और एस एन ओ लिखा है। भाई यहाँ पर एफ एन ओ की जो वैल्यू है वो 5,000 है और एस एन ओ की जो वैल्यू है वो 400 है। तो मैं सबसे पहले 5,000 और 4,400 को ऐड करूंगा। सबसे पहले मैंने इक्वल लगाया और इक्वल लगाने के भाई यहाँ पे देखिएगा ए की वैल्यू क्या है, 5,000। एंड कौन सी रो में है, टू में, यानी ए वाला कॉलम है और टू वाली रो है। तो मैं करूंगा A2। आ रहा है समझ आपको? प्लस B2। B2 यानी मैं 400 को भी ऐड कर रहा हूँ ना। B2 यानी भाई ये देखिए, यानी बी वाला तो कॉलम है एंड टू वाली रो है। तो यहाँ पे 400 यानी बी वाला कॉलम है और टू वाली रो में जो वैल्यू है वो 400 है। अब हमने ऐड कर दिया। तो भाई ये देखिएगा आ गया ना। भाई अब माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए A2 माइनस B2। आ रहा है समझ आपको? A2 यानी आपका 5,000 एंड B2 यानी, आ रहा है समझ आपको, 400। एंटर कर दिया। भाई देखिएगा माइनस हो गया ना। अब वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं। इक्वल A2 इंटू B2। ये देखिएगा B2 और इंटर कर रहा है। ये देखिएगा आ रहा है समझ। इक्वल लगा के भाई डिवाइड, इक्वल A2 डिवाइडेशन B2। भाई ये हमने डिवाइड भी कर लिया और इसी तरह से हम एवरेज भी निकाल देंगे। A2 आ रहा है समझ। एवरेज निकालने के लिए भाई आपको ब्रैकेट लगाना है पहले, इक्वल लगा के ब्रैकेट लगाए और A2 प्लस B2, है ना। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दें और डिवाइडेशन 2। भाई ये एवरेज का फार्मूला है, एंटर कर दें। तो भाई ये देखिएगा मैंने आपको आज फार्मूला बनाना बताया, किस तरह से हम फार्मूला बनाते हैं। ये हमेशा ध्यान देखें, कॉलम और रो को मिलाकर फार्मूला बनता है। जैसे कि अब देखिए, अभी आपने देखा कि A2 प्लस B2 तो आपने कर लिया। अब भाई अगर हम जोड़ते हैं इन दोनों को, यानी हम 1000 और 500 को ऐड करते हैं, तो भाई हम क्या करेंगे, A3 प्लस B3। A3 का मतलब समझ रहे हो ना। ए वाला तो भाई कॉलम देख लें और कौन सी रो है, तीसरी रो है। तो भाई हमने A3 प्लस B3 कर लिया, एंटर कर दिया। आ रहा है समझ आपको? हम चाहें तो भाई एक साथ भी ट्रैक करके पूरा अमाउंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दिया क्योंकि हमने एक फॉर्मूला बना ही दिया था। अब यहाँ पर आपको प्लस का निशान आएगा, भाई दिख रहा है आपको, ये छोटा सा प्लस आएगा और ट्रैक कर दे माउस से, ये देखिएगा ये आ गया। भाई इसी तरह से हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला भी लगाएंगे तो ए थ्री लगाएंगे, ध्यान रखिए A3 माइनस B3। आ रहा है समझ आपको? ये B3 एंटर। भाई ये देखिएगा इसी तरह से भी आप आराम से भी ट्रैक करके पूरा टेबल बना सकते हो। यहाँ से आपको इस तरह का प्लस दिखाई देगा और आपको माउस का ट्रैक करना है, ये देखिए। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन भी निकाल लेंगे हम। यहाँ पर आपको छोटा सा एक प्लस आएगा, ये ट्रैक करिए। उसी तरह से यहाँ पर भी ये छोटा सा प्लस आया और ट्रैक कर दीजिए। उसी तरह से यहाँ पर भी भाई छोटा सा एक प्लस आएगा हमारा और ट्रैक कर देंगे। इस तरह से भाई ये टेबल बन चुका है और अब आपको फॉर्मूला आ गया होगा। तो भाई आज के लिए इतना ही।
बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी आपको एक्सेल के फीचर्स समझाऊंगा। ओके।